BBC हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में स्पिरिचुअल टैबलेट की तरफ से पूनम मेहता और मेरे साथी विदुषी बुबना का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सब अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब कभी भी हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को हिलाते हैं या हाथों को ही फैलाते हैं तो हमें कुछ अनुभव होता है, हम उस अनुभव को समझ पाते हैं। इसी तरीके से जब हमारी नर्व्स हमारे टॉर्सो, हमारे पूरे शरीर को सिग्नल देती हैं, हमारे हेड को सिग्नल देती हैं और हम उस एक्टिविटी को कर पाते हैं। जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, हम समझते हैं कि वो किस तरीके से हमारे इस भौतिक शरीर के ऊपर असर डालते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, हम जब अपनी पांचों इंद्रियों से जो अनुभूति लेते हैं, आंखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, जो हम स्पर्श कर पाते हैं, जो हम टेस्ट कर पाते हैं, वो सब हमारे जीवन के खूबसूरत एक्सपीरियंस बनते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एक फिजिकल बॉडी तक ही सीमित हैं? हमें ऐसा लगेगा कि हम तो सिर्फ ये एक भौतिक शरीर ही हैं। अब दोस्तों ज़रा सोचिए, वी ऑल नो एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी और सबकी अपनी अपनी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम देखें विदुषी जी, अगर हम अपने स्टार्ट करें सूक्ष्म एटम से लेकर, जिनसे कि हमारे सेल बनते हैं, हमारी मांसपेशियां बनती हैं, हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स बनते हैं, हमारा पूरा ढांचा बनता है, तो वो सब क्या है? वो एनर्जी से ही बनता है। इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड की जो रचना है वो भी किससे हुई हुई है? एनर्जी से। हमारे जितने भी साम्राज्य हैं, जितनी भी क्रिएशन है इस ब्रह्मांड के अंदर, वो कहाँ से बनी है, वो कैसे बनी है? वो एनर्जी से ही तो बनी है। तो इसी से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि इस फिजिकल बॉडी के अलावा हमारा एक एनर्जी बॉडी भी होती है। वो एनर्जी बॉडी क्या होती है? वो हमारा एनर्जी फील्ड होता है। जिस तरीके से दोस्तों हमारी फिजिकल बॉडी की लेयर्स होती हैं, हमारा जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे ग्लैंड्स होते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं और वो सब मिलकर आपस में काम करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमारी ये जो एनर्जी बॉडी होती है, इसमें लेयर्स होती हैं और वो कहलाती हैं हमारा ऑरा। और ये जो ऑरा है, ये हमारी फिजिकल बॉडी और हमारे एनर्जी सेंटर्स यानी कि हमारे चक्रा के संपर्क में आकर काम करता है। तो अब विदुषी जी, हम अपने दोस्तों को बता ही देते हैं कि आज हम अपने स्पिरिचुअल टैबलेट के खजाने से जो ज्ञान, जो टैबलेट आपके साथ साझा करने आए हैं, वो है हमारी चक्रा की टैबलेट। आप सब कुछ हद तक चक्रास के बारे में नॉलेज रखते होंगे। बहुत जगह हमने देखा है कि चक्रास को बैलेंस करने के लिए, उसको हील करने के लिए बहुत तरीके के मेडिटेशंस होते हैं। योग में भी चक्रा को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे आसन बताए गए हैं। हम एफर्मेशंस के थ्रू भी इनको जो है बैलेंस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे तरीके हैं, चैंटिंग हैं, इनके जुड़े हुए सीड मंत्रास, बीज मंत्रास होते हैं, जिनकी चैंटिंग से भी इनको बैलेंस किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना कुछ है तो स्पिरिचुअल टैबलेट के खजाने से आज क्या निकलेगा? बिल्कुल दोस्तों, हम अपनी स्पिरिचुअल टैबलेट के खजाने से आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत आध्यात्मिक ज्ञान शेयर करेंगे, क्योंकि जब हम चक्रा से जुड़े हुए उस ज्ञान को समझ पाते हैं और हम ये जान पाएंगे कि मुझे किस चक्रा में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको उसकी
उससे जुड़ी हुई अज्ञानता से दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से विदुषी जी, सबसे पहले हमें अपने दर्शकों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देनी चाहिए कि चक्रास होते क्या हैं। दोस्तों, चक्रा एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है पहिया। अब हमें मालूम है कि पहिया ऐसे ऐसे चलता है, तो ये जो चक्रास हैं, ये जो हमारे एनर्जी सेंटर हैं, ये भी इसी तरह इसी गति से मूव करते हैं और ये अपनी सराउंडिंग्स में जो भी इनके इंटरेक्शन में आते हैं, ये उनसे एनर्जी को, इंफॉर्मेशन को कोडेड वे में लेते हैं। आप सोचेंगे कोडेड इंफॉर्मेशन कैसे हो गई? जैसे कि रंगों से भी हमारे जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को खींच लेते हैं। यूवी रेज से, रेडियो वेव से, इवनली हमारे माइक्रोवेव से, वहाँ से भी जो है हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते हैं। इसी तरीके से जब भी हम किसी के संपर्क में आते हैं तो जो उनके इमोशंस होते हैं वो भी हमारे ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारे चक्रास हैं, वो हम दूसरे के ले लेते हैं। इसी तरीके से जो हमारे मूड हैं या जो हमारी एनर्जी निकल रही है वो हम दूसरे को दे भी देते हैं। सोचिए दोस्तों, ये चक्रास का, इस एनर्जी सेंटर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इस जीवन में, हमारी इस एनर्जी के अंदर। अब दोस्तों, हमें ऐसा लगेगा कि जब ये इतने इम्पोर्टेंट हैं तो इनका फिजिकल प्लेसमेंट कहाँ है? तो विदुषी जी, हमें मालूम है कि इनका कोई फिजिकल प्लेसमेंट तो नहीं है। ये हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। बिल्कुल हमारे शरीर में इनका एक स्थान निश्चित है। उस स्थान पे ये ऊर्जा, ये जो चक्र है, ये हमारा चलता रहता है। अब हम सोचेंगे कि इसके अलावा क्या ये चक्र कुछ करता है? बिल्कुल दोस्तों, हमारे यूनिवर्स से, हमारे ब्रह्मांड से लाइफ फोर्स, जिसको कि हम कहेंगे हमारी प्राण शक्ति, उस प्राण शक्ति को ये ब्रह्मांड से लेकर हमारे पूरे शरीर में ये इसका संचार करते हैं। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, हमारी नर्व्स के अंदर उस प्राण ऊर्जा का संचार किया जाता है। अब हमें लगेगा कि पूरे शरीर में इस प्राण शक्ति का संचार कैसे होता है? तो वो होता है दोस्तों हमारी नाड़ियों से। ये जो नाड़ियां हैं, ये हमारे एक किस्म से हम वायर्स की तरह बोल सकते हैं विदुषी जी, है ना? वो भी नेटवर्क वाली। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक नेटवर्क की वायर्स होती हैं जो हमारे चक्रा से जुड़ी होती हैं। और अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट, अगर मैं नाड़ियों की बात करूं तो हमें मालूम है हमारी ईदा नाड़ी जो हमारी बाईं तरफ होती है, पिंगला नाड़ी जो हमारी राइट तरफ होती है, और हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो हम मध्य के अंदर जो है लेके चलते हैं। इन नाड़ियों के थ्रू, ये चैनल्स हैं, इन वायर्स के थ्रू जो हमारे चक्रास ब्रह्मांड से जो प्राण शक्ति को लेते हैं, ये हमारे पूरे शरीर में फैलती है। अब दोस्तों, जो हमारे चक्रास होते हैं, ये हमारे शरीर के ऑर्गन से जुड़े होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से मिलके काम करते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि चक्रा सिर्फ ऑर्गन्स के लिए काम करता है। ऑर्गन की जो स्थिति होती है वो भी चक्रा के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जो हमारी मानसिक सोच है या हमारा जो मेंटल माइंड है, जो हमारा इमोशनल स्टेट होता है और हमारी आध्यात्मिक दुनिया, वो भी हमारी इन चक्रा से ही जुड़ी होती है और ये सब एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये जो चक्रास हैं, ये अकेले में अपने आप में पूर्ण नहीं है। हमारे इस मानव शरीर के अंदर ब्रह्मांड से जो हम एनर्जी ले रहे हैं, वो हमारे हर एक अंग से, हमारे एक एक सेल से वो जुड़ी रहती है। दोस्तों, हमारे चक्रास की जो स्थिति होती है
उस स्थिति को जांचना, उसको भांपना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें जो कमियां होती हैं, तभी हम उन कमियों को अपने ज्ञान से, अपनी स्पिरिचुअल टैबलेट से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चक्रा की स्थिति किस तरीके की हो सकती है? हमारे चक्रा या तो ओपन है, या क्लोज्ड है, या वो ब्लॉक है। तो अगर हमारा चक्रा ओपन है, फिर तो बहुत एनर्जी हमारे शरीर में बैलेंस्ड है, हमारे हर ऑर्गन्स के अंदर बैलेंस्ड एनर्जी जा रही है। अगर हमारा चक्रा क्लोज्ड होता है, तब क्या होगा कि हमारे ऑर्गन्स में या हमारे पूरे शरीर के अंदर सही मात्रा में जो है प्राण शक्ति नहीं जाएगी। और दोस्तों, जब हमारे चक्रा ब्लॉक होते हैं, यानी कि पूर्ण तरीके से, पूरे रूप में वो उस एनर्जी को अपने अंदर नहीं ले रहे हैं, तो हमारे को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम उन पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो हम इस बात का आभास कर ले सकते हैं कि हाँ, मेरा चक्रा जो है ब्लॉक चल रहा है। जैसे कि नींद का ना आना, जब हम बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, जब हम जो कहना चाह रहे हैं हमारी अभिव्यक्ति रुक जाती है, हम चाहकर भी किसी भी बात को कह नहीं पाते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि मैं काम करना तो चाह रहा हूँ लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा की कमी अपने अंदर महसूस होती है, हमारे रिश्तों में और हमारे खुद के अंदर उदासीनता आ जाती है। तो ये कुछ मैंने जस्ट फैसिलिटेट करने के लिए कुछ रीजंस बताए हैं, हमें पता लग सकता है कि मेरा जो चक्रा है वो ब्लॉक है। अब दोस्तों, ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि हमारे अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और 88,000 चक्रास होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 88,000 चक्रास होते हैं। और कुछ चक्रास इतने छोटे होते हैं और वो बहुत ही छोटा रोल प्ले करते हैं। लेकिन आज हम आपके साथ जो नॉलेज शेयर करने लगे हैं, वो हम कर रहे हैं हमारे 7 महत्वपूर्ण चक्रास के बारे में। 7 चक्रा हैं, तो यानी कि अगर मैं मध्य में ले लूं हार्ट चक्रा, तो 3 चक्रा उसके नीचे के हैं और 3 चक्रा उसके ऊपर के हैं। जो हमारे हार्ट सेंटर के नीचे के हार्ट चक्रा से जो नीचे के चक्रास हमारे आते हैं, वो हमारी मटेरियल जीवन से जुड़े हुए हैं और उनका नाम है हमारा रूट चक्रा, यानी कि हमारा मूलाधार, और दूसरा सैक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान, और तीसरा हमारा आता है सोलर प्लेक्सस, मणिपुरा। बिल्कुल। तो ये तीनों चक्रास दोस्तों हमारे मटेरियल लाइफ से जुड़े होते हैं। जो हमारा हार्ट चक्रा है उससे ऊपर जब हम आते हैं तो वो आता है हमारा थ्रोट चक्रा, यानी कि हमारा विशुद्धि चक्रा, हमारा थर्ड आई चक्रा, आज्ञा चक्रा और हमारा क्राउन चक्रा यानी कि सहस्रार। बिल्कुल दोस्तों। और वो जो तीनों हमारे चक्रास हैं वो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं हमारे पहले चक्रा की, हमारा मूलाधार चक्रा, हमारा रूट चक्रा। बिल्कुल। दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से शायद समझ में आया होगा कि एक्चुअली चक्रास होते क्या है। अब इन चक्रास होते क्या है ये समझने के बाद जो हम पहले चक्र की बात कर रहे हैं, तो इसके नाम से ही जैसे पूनम जी पता चल रहा है मूलधारा। मूलधारा यानी मूल प्लस आधार। मूल क्या होता है? जड़, रूट, यानी कि हमारे हर एनर्जी पॉइंट की जो जड़ है वो है मूल। मूलाधारा से ही शुरू होती है। इसका देखिए, जैसे हमने अभी जाना कि फिजिकल रूप कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम एनर्जी बॉडी के हिसाब से बात करें तो इसका हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में इसका स्थान माना जाता है, ऊर्जा के रूप। और रीढ़ की हड्डी पे हमारा पूरा शरीर टिका हुआ है। तो ये बिल्कुल हमारे एक जड़ पे, रूट पे, बेस आ गया। और आप देखिए, हम दोनों बैठे हैं तो हमारा निचला हिस्सा ही बैठने के लिए कार्य करता है। तो ये हमारा मूल, हम जिस भी जहाँ पर भी बैठ रहे हैं तो हमारी जो जड़ें हैं वो हमेशा निचले हिस्से में होती हैं। पेड़ हो, जब पेड़ घना होता चला जाता है
तो वो अपनी जब जड़ें बहुत ज़्यादा बढ़ाता है तब उसके बाद वो टैप रूट्स हमें नज़र आती है, यानी कि जो लटकी हुई, हम कहते हैं कि बरगद के पेड़ पे रूट्स लटकी हुई है, वो कब, जब उसके ज़मीन में इतना बढ़ गया, अच्छा और मजबूती हो, बहुत मजबूती होने के बाद वो सामने नजर आता है। तो फिर तो विदुषी जी रूट चक्र का मजबूत होना, इसका बैलेंस्ड होना, ये तो फिर हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा। अक्सर ये देखा गया है कि जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं दोस्तों, तो आध्यात्मिक होने पे हमारा सबसे ज़्यादा होता क्या है, हमें बहुत सारे अनुभव आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे ध्यान में हमें महसूस होने लगती हैं, हमें बहुत मास्टर्स की चैनलिंग होती है, गाइडेंस मिलती है, तो हम ऊपरी स्तर में ज़्यादा रहने लगते हैं। हमें लगता है हमें बहुत ज्ञान हो गया, हमें सब कुछ पता चलने लगा है। हम एक तरीके से हम अपने आसपास एक इल्यूजन वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं ना कि जो आध्यात्मिक लोग हैं वो नॉर्मल नज़र नहीं आ रहे, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, आपके जैसे हम जैसे तो लगते नहीं, इसलिए अध्यात्म से लोग भागते हैं। वो सोचते हैं उम्र के आखिरी पड़ाव में लेकर आए। लेकिन यही चीज़ समझने की है दोस्तों, यही हमारा मूलाधार चक्र हमें बताता है, अपने आधार को मत छोड़िए। जब आप आध्यात्मिक हो रहे हैं तो ये देखिए आप कितने ग्राउंडेड हैं, यानी कि आपका मूल ये जीवन है, ये शरीर की महत्ता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम हर आत्मा को अपना आप को इवॉल्व करना है तो उसको ये शरीर ही धारण करना पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारे तो जितने मास्टर्स भी रहे हैं उन्होंने इस शरीर को धारण करके ही अपना सोल का अपलिफ्टमेंट किया है, क्योंकि यही, इसके बिना, ये हमारा एक टूल है, एक साधन है, इसके बिना जो है हम इवॉल्व भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसलिए शरीर की महत्ता बहुत जरूरी है। इसे मैं इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि जैसे एक शरीर जो है एक मंदिर के समान है, आत्मा उसको चलाने वाली है, तो अब इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है जो एक ऊर्जा है, लेकिन एक शरीर की महत्ता है उतनी ही है जितनी एक आत्मा की महत्ता है। बिल्कुल, हम इसको कमतर नहीं ले सकते। इसको क्योंकि सिर्फ मूर्ति का ध्यान नहीं रखना है, मंदिर का भी ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। क्योंकि हम मूर्ति में जो ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम उसकी महत्ता को समझ रहे हैं। हर जगह है सब कुछ, ऊर्जा तो हर समय है, लेकिन इस शरीर की महत्ता क्या है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी रूप में बहना नहीं है। हम इस शरीर की महत्ता दें तो हम आत्मा की महत्ता को नहीं छोड़ना, और आत्मा की महत्ता यानी हम आध्यात्मिक होते हैं तो शरीर की महत्ता को नहीं छोड़ना। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज, योगा, अपने फिजिकल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम इस कंसर्न में ओवर हो जाते हैं तो फियर हमारा यानी कि डर हावी होने लगता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसे कि अभी विदुषी जी ने बोला कि हम पे डर हावी होने लग जाता है, तो ये जो हमारा रूट चक्र है इसका जो मेन एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है। और अर्थ एलिमेंट में अगर हम कोई मकान भी बनाते हैं तो हमारी रूट, हमारी फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा रूट चक्र है दोस्तों, इससे जुड़ी हुई अगर हम बीमारियों की बात करें तो इससे जुड़ी हमारी बीमारियां क्या आती हैं? जैसे कि कमर का दर्द, बिल्कुल कमर का दर्द है, पैरों में दर्द होना, फीमेल्स का जो स्त्री रोग है, वो सारी चीजें भी। इवन आप लोगों को हैरानी होगी, जो हमारा मोटापा है वो भी मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस होने पर होता है। बिल्कुल। और दोस्तों, अगर थोड़ा सा हम गहराई में जाएं तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो जुड़ा हुआ है सर्वाइवल फियर से। बिल्कुल, सर्वाइवल फियर और हार्ड वर्क, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो इस रूट चक्र को अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं। अगर दोस्तों हमें ये लगता है कि हमारे अंदर रूट चक्र से जुड़ी हुई बीमारियां हैं या कमियां, या आपने जो अभी हमने बोला कि किसी भी तरीके का फियर अगर आप उसको महसूस कर रहे हैं, अब उसका निवारण कैसे करेंगे? तो स्पिरिचुअल टैबलेट आपको उसके निवारण के लिए उससे जुड़ा हुआ ज्ञान देती है। तो अभी के लिए हम उस ज्ञान को दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? हमारे को उस सर्वाइवल फियर से बाहर निकलना है। हमको क्या करना है? हमको फियरलेस बनना है। अब हमको ऐसा लगेगा
कि फियर कैसा और कैसे फियर से बाहर निकलना, तो विदुषी जी कई बारी तो क्या होता है, हम इस बात को अपना ही नहीं पाते हैं कि मैं किसी तरीके के सर्वाइवल फियर में हूँ। जब हम लोग भी स्टार्टिंग में जब आए थे तो कभी कभी हमें भी लगता था सर्वाइवल फियर को हम कहाँ से ढूंढें। अगर मैं काम तो कर रहा हूँ, मैं कमा तो रहा हूँ, मेरे पास रहने की छत भी है, तो मुझे सर्वाइवल फियर नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब हमने इस ज्ञान को और गहराई से समझा तो हमने क्या देखा, अगर हमें ये लगता रहता है मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, या ये जो मेरा घर है अभी मैं इसकी इंस्टॉलमेंट दे रहे हूँ, मैं वो दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, या अगर हम अपनी खुद की उन्नति के लिए कोई नया कोर्स कर रहे हैं या नई पढ़ाई कर रहे हैं, तो विदुषी जी हमें अगर ये डर भी रहता है कि मैं इस पढ़ाई का फायदा ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी, तो आ गया ना दोस्तों हमारे अंदर सर्वाइवल फियर। और डर को अगर हमें सही से समझना है तो हम सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे ही डर को नहीं देखेंगे, हम बहुत छोटे छोटे स्तर पर हमारा डर होता है। अगर आप देखें, कई बार आप झटके से कुछ होने पर एकदम कांप जाते हैं और किसी को देखें वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। तो ये हमारा, या इस चक्र को हम इसलिए सुरक्षा चक्र भी बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे सुरक्षा के दायरे, यानी कि जो अभी आपने कहा सर्वाइवल, सुरक्षा के चक्र में, कि डर से जब हम आजाद होंगे तो हम सुरक्षित महसूस करेंगे। तो हम डर को कई स्तर में देखते हैं। एक शरीर के स्तर में कि हमारे शरीर पे चोट लग रही है, किसी और को कोई हानि ना हो जाए शारीरिक रूप में, तो हमारा डर रहता है। कई लोग एनिमल से डरते हैं, जैसे नॉर्मली हम अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, बहुत लोग उनको देखते ही वहीं रुक जाते हैं। वो डर क्या है? वो डॉग से जो डर है वो बाइट का। कहाँ पे बाइट करेगा? वो काटेगा तो हमारे शरीर पे काटेगा, तो वो डर कि हमें चोट लग जाएगी, वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे शारीरिक रूप से, तो ये हमारा शारीरिक डर है। तो ये छोटी छोटी चीजें। या हम कोई फूल भी ले रहे हैं तो कई लोगों को होता है कि फूल तोड़ने या लेने से पहले हद से ज्यादा उसको पहले देखते हैं कि कहीं छोटा सा कांटा भी ना हो जो हमारे लग जाए, और अगर लग गया तो वो या तो देने वाले को लेते हैं या अपने आप को सोचते हैं कि यार थोड़ा सा ध्यान से देखा होता तो मेरे ये दर्द नहीं होता। तो अगर वो हल्का सा पेन भी हम अगर अपनी बॉडी पे लेना नहीं चाहते हैं तो वो भी क्या है, वो कहीं ना कहीं एक डर है कि हमारे शरीर पे डर आ रहा है। जो एग्जाम्स का बच्चों को फियर रहता है, या हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो एक एंजाइटी आती है, तो वो भी एक डर का कारण है। वो हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो डर होता है, या किसी स्टेज पर हम कुछ नहीं बोल पा रहे, तो अगर हम डर को देखें तो ये हमारे जीवन में एक ही रूप में नहीं है, अनेकों रूप में हर है। एरिया में आ जाता है। तो इसको बहुत सूक्ष्म रूप से हमें देखना बहुत जरूरी है। जब हम इस डर को सूक्ष्म रूप से देखते हैं और उस पे हम काम कैसे, जब हम हार्ड वर्क करते हैं, यानी कि मुझे डर है कि मैं स्टेज पे नहीं बोल सकती, तो मैं छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस कर सकती हूँ अपने आप को उस डर से बाहर निकालने और जब मैं वो छोटे छोटे स्टेप्स लूंगी, तो बड़ा स्टेप जब मेरे सामने लेना होगा मैं बहुत इजीली वो लैप लूंगी। तो उस दिन जो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बढ़ेगा उस हार्ड वर्क से, तो वो अपने आप वो मेहनत करने से वो डर निकल जाएगा, वो मेरे जीवन से वो हिस्सा डर का निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ चीजें ये समझने की हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ एक डर को निकालने के लिए नहीं करनी, हमें अलग अलग स्तरों पर अपने ऊपर काम करना होगा। जैसे आज मैं आपसे शायद बहुत सारी चीजें मैंने समझी जानी चक्रास के ऊपर, कि उसका मूल आधार, वो एनर्जी पॉइंट्स किस तरीके से होते हैं। मुझे भी ज्ञान है, आपको भी ज्ञान है, लेकिन आपका ज्ञान मेरे स्तर से किसी चीज में ज्यादा, किसी का मेरा, तो वो मैं जो सीख रही हूँ वो मेरा कॉन्फिडेंस कि जब मैं किसी से बात करूंगी तो मुझे बहुत सारी चीजें आज और पता है, तो मैं उसे और अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट अभी विदुषी जी ने बोला है, ये बहुत खूबसूरत चीज है समझने वाली। और वो चीज क्या है, हमें हर समय हार्डवर्क करना है। हमको ऐसा लगता है हार्डवर्क करने का मतलब जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी, नहीं। यहाँ हार्डवर्क का मतलब हम ये लेके चल रहे हैं कि हमें हर तरफ जहाँ भी हमें लर्निंग मिले, ये नहीं कि जो काम कर लिया बस वहीं पे स्थिर होके बैठ गए, हमें उस चीज को आगे और बढ़ाते जाना है। जिस तरीके से आपने देखा कि किसी भी पेड़ की जो जड़ें होती हैं, जब वो जमीन में जाती हैं, तो वो कहीं किसी एक तो वो सीधी नहीं
वो फैलती हैं, यानी कि वो स्प्रेड होती हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारी लर्निंग है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको हमने सिर्फ एक सीमा तक नहीं रखना। ऐसा नहीं सोचना अरे मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, अब मैं डॉक्टर बन गई, बस अब मुझे कुछ और ज्ञान लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरीके से पेड़ की जड़ें फैलती रहती हैं, उसी तरीके से हमको भी अपनी ज्ञान की जड़ों को, अपनी माइंड की जड़ों को हमारे को फैलाना है। बिल्कुल। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, आपको मालूम है कि एक पेड़ जो होता है उसको जो पोषण है वो कौन देती हैं? जड़ें देती हैं। तो जड़ें जो कुछ एब्जॉर्ब करती हैं, क्या वो सब कुछ पेड़ को दे देती हैं? नहीं, वो क्या करती हैं? वो फिल्टरेशन करती हैं। जो पोषण कह लीजिए, जो न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, उस पेड़ के लिए ज़रूरी हैं, वो उस पेड़ तक वो पहुंचाती हैं। और वो चीज़ें जो उनको लगती हैं कि ये पेड़ की ग्रोथ में किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर रही हैं, तो वो चीज़ें वो पेड़ तक नहीं पहुंचाती हैं। तो अब हमारे सीखने के लिए क्या है? हमारे सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्ञान है दोस्तों। हम अपनी पांचों इंद्रियों से जो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, टेस्ट करते हैं, स्पर्श करते हैं, हर चीज़ को एज इट इज़ नहीं ले लेना। कोई बात सुनी, वो बात हमें अच्छी नहीं लगी, वो हमारे दिल को हर्ट हुई है, तो ये नहीं कि हम उसी बात को पकड़ के बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरीके की भावनाओं को पकड़ के बैठ जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो हमारे एनर्जी सेंटर्स को डिप्लीट करेंगे। हमारे एनर्जी सेंटर वहाँ पे क्या होंगे? वो ब्लॉक होने शुरू होंगे, वो फॉगी हो जाएंगे, वो क्लाउडी हो जाएंगे, और उनके अंदर वो जो लाइफ फोर्स है, जो प्राण शक्ति है, वो अच्छे से दोस्तों नहीं जाएगी। तो हमें किस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से विदुषी जी, जो हमारी पेड़ की जड़ें लंबी और छोटी होती हैं, तो क्या उनसे भी कुछ ज्ञान है हमारे लिए? जो बात अभी आपने कही पेड़ की जड़ की, देखिए हमारा जो ज्ञान है, हमें ये समझना है कि हम ज्ञान सिर्फ एक स्तर पे नहीं लेते। जिस तरीके से पेड़ बड़ा और जितनी उसकी उम्र बढ़ती है, उतनी ही उसकी जड़ें और गहरी होती चली जाती हैं। तो वो जितनी गहरी और जितनी स्प्रेड होती है, आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, वो कहीं भी ग्रो करता है, लेकिन वो अपने आप को जब स्टेबल करने के लिए कितना विशाल होता जाता है, और उसकी जड़ें ऊपर भी दिख रही हैं हमें, नीचे भी हमें मालूम होता है कि वो बढ़ती चली जा रही है, और बहुत दूर दूर तक, कहीं इवन ये तक कहा जाता है कि उसके जड़ों में इतनी ताकत होती है कि अगर वो किसी घर के नीचे आ जाती है तो वो घर लोग खरीदते नहीं है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है कि उसकी नींव को कमजोर कर देता है। तो यहाँ पर हमें उसका नेगेटिव कुछ नहीं है, हमें उसका पॉजिटिव ये देखना है कि पीपल हमेशा ऑक्सीजन देता है। पहली चीज, दिन में भी रात को भी। ये एक ऐसा पेड़ है। हाँ। इसकी हम पूजा एक्चुअली इसीलिए करते हैं। दूसरी चीज, जो इसकी जड़ें होती हैं वो इसको स्थिर बनाती हैं, इसको इसकी उम्र बढ़ाती हैं पीपल की। और क्यों? क्योंकि कैसा भी मौसम हो, कभी देखिए प्लेन्स में भी कभी कभी ऐसा मौसम आता है कि बारिशें कम हो जाती हैं, लेकिन वो ग्राउंड वाटर में इतना नीचे होता है कि वो न्यूट्रिशन उसे जितना अपने पेड़ को देना होता है वो बहुत आसानी से हर जगह फैल कर देता है। तो उसमें जो छोटी जड़ें भी होती हैं और उसमें बड़ी भी, अगर आप किसी भी पौधे को निकालेंगे, अगर हम किसी भी पौधे को थोड़ा छोटा या उसके बड़े होने पर निकालेंगे तो देखेंगे कुछ जड़ें बहुत बड़ी होती हैं, कुछ जड़ें छोटी होती हैं। छोटी जड़ें जो हम इंस्टेंट उसको पानी या खाद दे रहे हैं, वो वहाँ से न्यूट्रिशन लेके देती हैं। तो ये ऐसा हो गया कि किसी समस्या में एलोपैथी ट्रीटमेंट ले लेना, आप कह सकते हैं, है ना? कि इमरजेंसी में अब यहाँ मैं कहूँ कि मेरे को दिल का दौरा पड़ा है और मैं इंतजार कर रही हूँ कि कुछ एनर्जी नहीं, वहाँ पे जरूरी है कि आप इमीडिएट एक ट्रीटमेंट, जिसे हम कहते हैं ना फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड की जरूरत आपको इमीडिएटली होती है। तो उसको हमें वहाँ पे ये भाप लेना चाहिए कि मेरी छोटी जड़ है और ट्रीटमेंट लिया। बिल्कुल। और जब हम लॉन्ग रूट पे बात करेंगे तब हम आएंगे हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट के ज्ञान के ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि आपको एक बार स्थिर होना है, स्थिर होने के बाद उसे जब जड़ से बाहर निकालना है तो उसकी जड़ को फैलाना है, उस हर एक ज्ञान को हासिल करना है, जो वो जड़ अलग अलग जगह पे जाकर वक्त पड़ने पर उसको
लेती है अपने आप को स्थिर रखने के लिए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही एक गहन बात हमें समझ में आई है छोटी जड़ों और बड़ी जड़ों को लेके। अब इसके साथ ये जो हम इस ज्ञान को समझेंगे, अपने अंदर इन चीज़ों को चुनेंगे, इसके अलावा हम अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम नंगे पाँव जो है मिट्टी के ऊपर स्पेशली हमें मिट्टी के ऊपर चलना चाहिए, जिसको हम ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। अब विदुषी जी, अगर कोई इंसान ये कहे मेरा घर इतनी ऊपर है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है डेली, या उनका जो काम है वो इस तरीके का है कि उनको समय ही नहीं मिलता सैर करने के लिए, तो फिर वो कैसे इस चीज़ को बेनिफिट ले सकते हैं? जब हमें कोई चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना है, हर प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन अटैच होता है, तभी हमारे जीवन में वो प्रॉब्लम आती है। हम बच्चों को बचपन में सम्स देते हैं, प्रॉब्लम सम्स, जिन्हें हम स्टोरी सम्स भी कहते हैं, उसके साथ सॉल्यूशन होता है वहीं पे उसका। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। यहाँ भी वही चीज़ है, ये एक्सक्यूजेज होते हैं अगर हम ये कहें कि हम नहीं कर सकते। नहीं। तो देखिए, अगर आपके आसपास पार्क नहीं है, हम एक ऐसी सिटी में रहते हैं या ऐसे कंजेस्टेड एरिया में है, तो कोई बात नहीं, या नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि नहीं कर सकते हैं, तो अगर हमारी बालकनी में पौधे हैं तो हम उनकी मिट्टी को पे हाथ रख के हम उस ग्राउंडिंग कर सकते हैं। इवन आप एक कोई बकेट ले लीजिए, या हम कैसे टब ले सकते हैं, उस टब के अंदर दोस्तों आप मिट्टी भरिए और उसमें अपने दोनों पैर रखिए। आप फील कीजिए अपने आप को कनेक्ट करने की। आज के समय में हम देखते हैं कि लेबर फार्मर्स मिट्टी की स्मेल से, मिट्टी को छूकर कितने उनके जो फेस पे हम एक्सप्रेशंस की बात करें या उनकी स्ट्रेंथ की बात करें, वो कि फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं, अर्थ एलिमेंट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। हम इस धरती पे जन्म लेकर हम इस धरती से ही नहीं जुड़ेंगे तो हमारा मूल कैसे स्ट्रांग होगा? तो हमें इससे जुड़ना है, तो हम किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं। और इस मिट्टी से सबसे ज्यादा जुड़ाव एक नेचर का होता है, पौधों का होता है। तो पौधे क्या है, अपनी जड़ों को मिट्टी के अंदर रखते हैं, तो हम भी अपने आप को मिट्टी के अंदर कैसे रख सकते हैं? अब हम अगर नेचुरोपैथ में या आयुर्वेद में जाएं तो अलग अलग तरीके के लेप लगाए जाते हैं मिट्टी के, वो भी मड पैक लगाते हैं, मड पैक्स लगाए जाते हैं खेतों के अंदर की मिट्टी को लेके मिट्टी के अंदर लोगों को दबा के सिर्फ हेड रखा। ये सब क्या है? ये ग्राउंडिंग कराई जाती है। आप शब्दों को बदल दें, रूप को बदल दें, लेकिन हकीकत यही है। ये हमें कहीं जाके थेरेपी कराना एक चीज है जब आप एक्सट्रीमली, लेकिन अगर हम अपने जीवन में ये क्रियाएं शुरू कर दें, आप बकेट लीजिए, टब लीजिए, उसमें मिट्टी रखिए, डालिए और उसमें डेली, बहुत समय नहीं है लेकिन 5-10 मिनट तो हम निकाल ही लेते हैं। आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने पैरों को वहां रख लीजिए। धीरे धीरे आपकी कॉन्शियस बढ़ेगी, तो आप उससे कनेक्ट करने के लिए आप खाना बाद में खाना शुरू करेंगे, फिर 5 मिनट उसके लिए निकालना भी शुरू कर देंगे। आप कुछ, अगर सपोज, चलिए मैं ये भी मान ले हम कि आपके पास मिट्टी नहीं अवेलेबल हो पा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप स्टैंपिंग कर सकते हैं अपने फ्लोर पर। आप इस तरीके से स्टैंपिंग करिए और कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप उस पे स्टैंपिंग करेंगे, आप अपने आप को अर्थ, आपके पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस होंगी। जब पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस होंगी तो आप ग्राउंडिंग करेंगे। अपने पूरी बॉडी से बात कीजिए, उसे मसाज कीजिए, उसे प्यार कीजिए। मैं जब इस तरीके से कर रही हूँ तो कई बार हम कभी कडलिंग नहीं करते खुद की, हम खुद को प्यार ही नहीं करते। हमें लगता है प्यार दूसरे को करने की चीज है, लेकिन जब हम अपने शरीर के निचले हिस्से को मसाज करना, जिस भी एरिया अफेक्टेड है, हम उसको मसाज कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो उससे कि हम उसके रूट से जुड़े हुए हैं, उसके मूल से जुड़े हुए हैं, और हमारा मूल ही अर्थ है। तो जब हम उससे जुड़े हुए हैं तो हम धरती से जुड़ना भी शुरू, हम ग्राउंडिंग होने, यानी कि हम अपने शरीर से भी जुड़ रहे हैं, अध्यात्म के साथ उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम मंदिर को साफ सुथरा रखेंगे, कोई भी जगह गंदी होगी तो वहाँ पे बीमारियां ही आएंगी, और कोई भी चीज़ जहाँ साफ सुथरी होगी वहाँ पे तो हमेशा खुशहाली, हंसी, एक संतुष्टि होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारा रूट चक्र बैलेंस रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने दूसरे चक्रा की, यानी कि स्वादिष्ठान चक्रा की। इस चक्रा का जो एलिमेंट है वो है वाटर, और ये चक्रा किससे जुड़ा हुआ है? ये चक्रा जुड़ा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी से,
हमें क्या करना चाहिए? हमें फ्लेक्सिबल बनना चाहिए। जब हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होगी तो इस चक्र में ब्लॉकेजेस आएंगी और हमारे को क्या होगा? इस चक्र से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम जो स्त्री रोग जिसे बिल्कुल। कहते हैं, बहुत सारे फीमेल्स जो फेस करती हैं, वो सब स्वादिष्टान चक्र के यूटीआई है, कुछ यूट्रस से जुड़ी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई। बिल्कुल। तो दोस्तों, जब हमें इनसे जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं तो हमको कहीं ना कहीं पे ये समझ में आ गया कि भाई मेरे स्वादिष्ठान चक्र के अंदर कुछ कमी है। तो हमें क्या करना है? स्पिरिचुअल टैबलेट में इसके ब्लॉकेजेस को रोक से बाहर निकलने के लिए हमने ज्ञान को बटोरा है, जो हम आपके साथ आज साझा कर रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारी आती है, क्योंकि देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कभी कभी हमारे इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें। तो दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, हम किस तरीके से अपने इमोशंस का बैलेंस करते हैं। हमने स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलिंग के अंदर और हमने उस रिसर्च के अंदर भी ये चीज़ें देखी हैं कि जिन औरतों ने हमसे ये बात शेयर करी है कि हाँ, वो हर छोटी छोटी बात पे रो पड़ती थी, उनको समझ नहीं आता था और उनका रोना निकल जाता था, तो उनको यूट्रस से जुड़ी हुई काफ़ी समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये बोलते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको अपने इमोशंस को शेयर नहीं करना, और ना ही हम आपको ये कहेंगे कि आपको अपने इमोशंस को दबा के रखना है। तो फिर भाई हमें करना क्या है? देखिए, कभी कभी दोस्तों क्या होता है, कोई बात हमारे को बहुत बुरी लग गई, हम जो है इमोशनल डिस्टर्ब हो गए, तो जाने अनजाने विदुषी जी हम क्या करने लगते हैं, हम हर एक से वो बात करने लग जाते हैं। विदुषी मिले, मैंने विदुषी से बात कर ली, मुझे को बी मिला, सी मिला, डी मिला, तो मैं क्या कर रही हूँ? उस एक बात को जो मुझे बुरी लगी, मैं बार बार उस बात को करके मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने अंदर उस हर्ट को बढ़ा रही हूँ। उसके साथ साथ आप ये देखिए, उसकी जो ऊर्जा है, उस बात की ऊर्जा को आप इतना बढ़ाएंगे कि ऐसी ही चीजें आप एक्सपीरियंस करेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हो गया, हम नेगेटिव चीजों को जो है खींचना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि अरे अगर बात को शेयर भी नहीं करना, उसको दबा के नहीं रखना, तो फिर करना क्या है? तो दोस्तों, हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट में इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम कंठ करड़ बोलते हैं। जिसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि अगर कोई ऐसी बात है जो आपको सही लगी या नहीं लगी और आप उसको किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो ऐसे ही हमें हर एक से उस बात को नहीं करना चाहिए। हमको, जैसे शिव जी ने जो जहर को यहाँ अपने कंठ में रखा था, हमें उस बात को अपने अंदर संजो के रखना है। और जब भी हमारे को कोई ऐसा मास्टर या कोई ऐसा इंसान मिलता है जो हमें लगता है कि अगर मैं इससे यहाँ बात शेयर करूँगी तो मुझे यहाँ पे उसका कुछ रास्ता दिखेगा, वहाँ पे हमें उस बात को शेयर करना चाहिए। पूनम जी, इसमें एक चीज़ खास दोस्तों को समझने वाली है कि जो नीलकंठ, यानी कि हम शिव जी की बात करते हैं, उन्होंने यहाँ जहर, तो उन्होंने इसका एक बूंद भी अपने भीतर नहीं लिया था। यानी कि जो बात हमें छू गई, हमें उसे अपने भीतर उसका हल्का सा कण भी नहीं लेना, यानी कि आप इमोशनली हल्का सा भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उसकी एक बूंद या उस बूंद की भी कुछ भी फ्रैक्शन ऑफ तो उसका भी असर चला गया, तो आपका उसका असर चला गया, आपने वो ऊर्जा सेंटर में वो बैलेंस आपका डिस्टर्बेंस आपकी शुरू हो ही जाएगी। तो ये चीज हम छोटी से छोटी, अब यानी कि आपको एक अलूफ होकर बिल्कुल उस चीज को, आप बिल्कुल ऐसे हो जाइए जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं और आप एक दर्शक हैं, वहां पर जो भी हो रहा है बस आपने उसको उस टाइम पीरियड में देखा और फिर वहां से चले गए। जब आप उससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो आप रोते भी हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं, एक ओवर एक्साइटेड भी होते हैं, तो कई बार बैलेंस बिगड़ना लगता है, तो वो और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये समझिए कि इसी तरीके से हम हमारे जीवन में जब हम इस तरीके के इमोशंस को पूर्ण रूप से ना तो बाहर निकालते हैं, ना अंदर यहाँ पे रखते हैं और अंदर पूर्ण, तो क्या होता है, आस पास के लोग भी
का भी बैलेंस बिगड़ता है, बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो और हमारे रिश्तों में इसका इम्पैक्ट नजर आता इम्पैक्ट आएगा। और दोस्तों यहाँ पे हम एक छोटा सा तरीका और अपना सकते हैं प्रैक्टिकल टिप में। हम ऐसा मानते हैं कि जो भी आपके अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस हैं या कुछ है, तो आप चाहें तो आप एज्यूम कीजिए एक रेड कलर की बॉल है और आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि आप उनके अंदर वो सारी ऊर्जा, वो भाव वो डाल रहे हैं और फिर आप उसको यूनिवर्स में छोड़ सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी कागज़ के ऊपर जो बात आपको बहुत बुरी लग रही है, जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपको अगर कोई सही इंसान नहीं मिल रहा है, आप उसको लिख दीजिए। और लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उसको बर्न कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, वो जो इमोशंस हैं वो आपके अंदर से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरीके से लुइस हे ने भी अपनी बुक में यू कैन हील योरसेल्फ में बताया है कुछ ऐसे ही टिप्स कि आप पिलो को वो प्रिटेंड करके आप उससे अपने एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपका मन कर रहा है मारने का, गुस्सा निकालने का, तो आप उस पिलो पे निकाल दीजिए। इवन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप टेरेस या बालकनी में जाकर, कई बार होता है मेरे को इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि मैं निकाले बिना भी नहीं रह पा रही और रख भी नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपको कहूँगी तो वो बैलेंस मेरा हर तरीके से बिगड़ जाएगा, मुझे ये बात पता है। तो हम उसका दूसरा सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, हम ये सब नहीं कर पा रहे तो हम बालकनी में जाके, या फिर जब कोई भी ना हो आसपास, तो आप उस समय बालकनी या टेरेस पे जाइए और स्काई में वो सारी बातें ब्रह्मांड में बोलकर छोड़ दीजिए। जैसे अभी आपने रेड बॉल की बात करी, हम उसके बिना भी आपको लगे मैं रेड बॉल कैसे एज्यूम करूं, तो ये जीवन में किसी भी चीज पे हमें पकड़ कर स्टिक होकर नहीं रहना। हमारे जीवन पूरा तरीके से जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात, यानी कि लचीलापन इतना ज़्यादा हमें रखना है कि हम हर चीज़ में अपने आप को बस ये काम करना है, उसका ज़रिया आप किसी ना किसी तरीके से ढूंढिए और करिए, आपको इम्पैक्ट उसका अपने जीवन में नज़र आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, जैसे अभी हमने सीखा कि हमें किस तरीके से अपनी भावनाओं का बैलेंस जो है बनाना है, उससे हमने आपको जुड़े हुए कुछ टिप्स भी दे दिए कि हम उनमें क्या कर सकते हैं। दूसरी खास बात जो हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई है, अगर उसके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस हैं या उसकी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और वो है हमारा प्लेजर प्रिंसिपल। तो प्लेजर प्रिंसिपल अगर हम बोलें तो विदुषी जी उस पर थोड़ा सा आप हमें बताइए कि उसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे। देखिए, प्लेजर यानी कि आनंद। अगर हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब हमारा स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक होता है तो हमें स्त्री रोग यानी कि फीमेल्स को गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या इश्यूज हम देखने को मिलते हैं बहुत सारे, यानी कि यूट्रस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो स्वादिष्ठान चक्र की वजह से आती हैं। यानी कि मेल और फीमेल का, जब हम एक स्त्री और पुरुष का जो मेल होता है, जब उसके मिलन में एक फीलिंग होती है, एक आनंद की अनुभूति, तो जब हम इस आनंद की बात कर रहे हैं तो ये आनंद सिर्फ उस शब्द पे नहीं जुड़ा जिस शब्द से ये आनंद, अब मिलन खाली शरीरों का नहीं होता, मिलन होता है हर चीज से। जब मैं कुछ खा रही हूँ तो वो स्वाद का जो मैं आनंद ले रही हूँ, तो वो मेरी आत्मा से उस स्वाद का मिलन हो रहा है। तो यानी कि जब हम प्लेजर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो हम अपने सेंसेस से जुड़े हुए, हर सेंस से जुड़े, हम उस आनंद की अनुभूति करें। बिल्कुल, हम अपने शरीर में हर रूप में, जब मैं कोई, मेरे को रोजेस बहुत पसंद है, तो जब मेरे को रोज दिखता है और मैं उसको इंडियन रोज को स्मेल नहीं भी करी, कहीं दूर से भी आती है, तो वो जो फीलिंग आती है कि प्लेजर, या जैस्मिन जैसे फ्लावर्स या इस तरीके के हम किसी भी फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस है, वो इत्र हम की बात करें या हम परफ्यूम्स की बात करें जो बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही सॉफ्ट वाले होते हैं, तो अगर हम उनको लेते हैं तो हमारी फीलिंग क्या आती है, एक अलग ही आनंद, एक प्लेजर, एक आनंद आता है। उस समय हम ऐसा लगता है कि हम कहीं खो गए। बिल्कुल। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे अभी अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अभी हम कुछ टाइम पहले ही हमारी पूरी स्पिरिचुअल टैबलेट की टीम जो है, हम लोग काशी होकर आए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी वहाँ वर्कशॉप हुई। तो जो लास्ट डे था जब हमें वापस दिल्ली में आना था, तो मैं स्पेशली वहाँ पे 80 घाट गई। मैं क्यों गई? आनंद तो हमने बहुत लिया था हर तरीके का, इतने खूबसूरत हम सब मास्टर्स ने, इतनी ऊर्जा में हम लोगों ने ना सिर्फ मेडिटेशन किया था, हमने सर से और एडवांस जो है वो टैबलेट भी सीखी थी।
मेरे मन में क्या आया कि मैंने स्पर्श का आनंद नहीं किया। क्या स्पर्श का आनंद नहीं किया? मैंने गंगा जी को अपने हाथों में नहीं लिया था। तो मैं स्पेशली अपने दिल्ली वापस आने से पहले मैं 80 घाट पे गई और मैंने वहाँ बैठ के मेडिटेशन किया। मैंने अपनी आंखों से मैं जितना नेचर को देख सकती थी मैंने उस आनंद को लिया। और स्पेशली विदुषी जी, मैं वहाँ पे गई, मैंने अपने हाथ में पानी को भरा, तो वो जो गंगा जी को हाथ लगाने से जो मेरे को एक अनुभूति हुई, जो मुझे प्लेजर मिला, उसी आनंद की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो विदुषी जी, ये जो आनंद है जो हमारे सेंसेस से जुड़ा हुआ है, ये हम लेना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। हम छोटी छोटी चीज़ों में, हम कहीं गए हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसकी सुंदरता, उसके टेस्ट, उसके प्लेजर को हम लेना भूल जाते हैं। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट्स तो समझ लिए हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए। तीसरा पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है लचीलापन। कहाँ लचीलापन चाहिए? हम शरीर के लचीलापन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी का। हमारा मन पूरा तरीके से लचीलापन होना। बिल्कुल। और विदुषी जी, मुझे ऐसे लगता है कि हम अपने मन में ही लचीलापन नहीं ला पाते हैं। देखिए, लचीलेपन को दोस्तों अगर समझना है तो हम इसे कहेंगे कि हर चीज की एक्सेप्टेंस देना। जीवन में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना। अगर आप ऐसे हैं तो उसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो आप हैं, वो मैं नहीं हूँ। तो मैं क्यों आपसे उम्मीद करूँ कि जैसा मुझे अच्छा लगता है आप वैसे ही बनो, वैसे बोले, वैसे रहे, वैसे बात करें। नहीं, वो आपका अपनी वो है। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी को प्यार भी करते हैं तो यू शुड फुल्ली एक्सेप्ट द पर्सन अलोंग विद हिज और हर ड्रॉबैक्स। ऐसा नहीं है कि आप में ये चीजें अच्छी हैं तो आप मुझे अच्छे लगते हो। तो वही जो प्रेम सही वही है जिसमें स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता तभी आती है जब मैं आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ, किसी को उसके गुण और अवगुणों के साथ। तो ये विदुषी जी, हम सिर्फ इंसानों तक तो नहीं रखेंगे, हम सिचुएशंस में भी ये लेंगे, बिकॉज वी नो वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। तो हम ये नहीं कहेंगे इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, जब हमारे माइंड में, हमारी सोच में ये लचीलापन आएगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो दोस्तों क्या होगा, हम अपनी ऊर्जा को डिप्लीट नहीं होने देंगे। तो इसके अलावा हम और किस तरीके से विदुषी जी फ्लेक्सिबिलिटी अपने में डाल सकते हैं? इसमें हमारे जो आपने बात करी 80 घाट में कि जब आपने पानी लिया था, तो उसको जो ये चीज़ हम अपने घर में भी कर सकते हैं कि हम सब जब नहाते हैं तो नहाते वक्त हम 2 सेकंड अगर हम शॉवर लेते हैं तो 2 सेकंड हम उस पानी को महसूस करें, उसकी ऊर्जा को महसूस करें। तो हम देखें, हमारा जिसे हम ऑरा कहते हैं, वो उसकी क्लेंजिंग हो जाती है नेचुरली। आपको कुछ भी नहीं करना। या फिर आपको लगता है कि नहीं, शॉवर में नहीं, हम शॉवर तो हमारे घर में है नहीं, या हम इस तरीके से तो पानी की वेस्टेज हो रही है, 2 सेकंड भी क्यों हम इसे, तो हम नहा रहे हैं तो शरीर गीला है, गीला पानी से ही है, तो हम 2 सेकंड आँख बंद करके उसको महसूस कीजिए, उस गीलेपन, उस पानी की जो आपके शरीर पे फिरा उसको महसूस कीजिए। जब एक एक अंग पे गिरता है तो किस तरीके से हम नहा के क्या करते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं। पानी क्लीन करने के लिए, यानी कि वो आपको शारीरिक रूप से भी क्लीन कर रहा है, आपको एनर्जी रूप में भी क्लीन कर रहा है। तो दोस्तों, ये हमने एक बहुत खूबसूरत लर्निंग सीखी कि किस तरीके से हमने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी डाली कि जो हम एक रूटीन, एक मैकेनिकल वे में नहाते हैं, उस नहाने में हमने लचीलापन लेकर आए और हमने वहाँ पे प्लेजर को लिया, और उसका नतीजा क्या होगा, हमारे स्वादिष्ठान चक्र के अंदर सही तरीके की विचारों से ऊर्जा जो है वो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना चक्रास क्या होते हैं, चक्रास को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। हमने ये भी जाना चक्रा से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज हमने रूट चक्रा और स्वादिष्ठान चक्रा के बारे में ये जानकारी हासिल करी है। बाकी 4 चक्रा के बारे में जानकारी हम लेंगे अपनी अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आप सबको मेरा और विदुषी का प्यार भरा नमस्कार।